अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुकर। जब बड़ी ईद की बात आती है तो ईद कुर्बान के अंदर बड़ी खुशियों का जिक्र भी होता है। लजीज खाने पकते हैं तो बहुत सारी खुशियां ढेरों ख़ानदान के साथ बैठकर बातें भी होती हैं। इसी सिलसिले में सबसे पहले आज बड़ी ईद की बड़ी खुशियां सेशन के साथ आपके साथ आए हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शमा अहमद, उनके घर पहुंचे हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे, आज दिखाएंगे क्या लजीज खाने पक रहे हैं और क्या चल रहा है आज उनके घर में, आपको लिए चलते हैं। मोहतरमा शमा अहमद साहिबा हमारे सामने मौजूद है। इन्हें सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम जी, ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हैं और बिलाशुबा ये ईद हमारे लिए बड़ी खास है क्योंकि छोटी ईद में कोरोना ने काफ़ी जकड़ा हुआ था, तो अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है, तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बनाएंगे हम। लेकिन अभी भी वो खुशियां नहीं है जो कभी होती थी। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। स्टिल वज़ीर आज़म ने कहा कि इसको अभी उसको लॉकडाउन में ही करनी है। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है हमारे लिए कि ईदें अगर हम खुशियां अपनी कुर्बान कर सकते हैं तो हम ये कोरोना को हराने वाले हैं। खुशियां नहीं रही। बिल्कुल हाँ, अब तो ये कोरोना ने तो सारा कुछ ही छीन लिया है, रिश्तेदारी क्या, लेकिन छोटे छोटे मौके हैं, हम तो खुशियां नहीं छोड़ते, हम तो ढूंढ लेते हैं। अच्छा हाँ, पाकिस्तानी है। अब बड़ी ईद की बड़ी खुशियां तो कुर्बानी के जानवर माशाल्लाह किए हैं कुर्बान। हाँ जी, वो हमारे मतलब हम हैं जॉइंट फैमिली, तो हमारे काफ़ी बड़ी कुर्बानी होती है। गाय भैंसे, कभी ऊँट, बकरे शकरे, तो वो सारे किचन से खुशबू कोई आ रही है मुझे। जाहिर है जी, ईद का दिन और खुशबू में ना आए। तो ये खुद ही पका रही हैं? हाँ जी, वो कुक है वैसे, आज उसको बुलाया। लेकिन रेसिपी आपकी है? हाँ जी, रेसिपी हमारी है, रेसिपी हमारी। चलो फिर हमें अब यहाँ खड़े तरसाएंगे, हम किचन में जाकर देख सकते हैं तो कौन सा खाना आज पक रहा है। जरूर, चलिए शमा साहिबा के साथ अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन सी लजीज डिश जो है वो बन रही है। चलिए दिखाएं, आज ईद के हवाले से कुछ डिशेज बन रही हैं जो किचन के अंदर आज किचन की जीनत बनी है। किचन में हाँ जी, हाँ, बच्चे मटन शौक से खाते नहीं है। अच्छा, बच्चों के लिए चिकन की डिश बना रहे हैं। यानी कि ईद के दिन भी हमें चिकन नजर जरूर आता है। आपको तो पाए मिलेंगे, निहारी मिलेगी, पुलाव या मिलेगा, वो सारा कुछ मिलेगा। अच्छा, वैसे ये देखने वाले कहेंगे शायद मैं सारा कुछ खाने आ गया हूँ, बड़ा खाबू हूँ। काफी है, बच्चे हैं आजकल की नई जनरेशन है, वो मटन शटन इस तरह की पसंद नहीं करती, वो ब्रॉयलर की पैदावार है। हाँ, हालांकि मैंने भी बचपन में इनको ब्रॉयलर नहीं खिलाया है और बस लेके क्या करें। ये मैंने भी एक साल पहले एक प्रोग्राम था ईद का, तो नदीम अल्लाह वाला थे, तो उनके घर पे मैंने कहा जी आज ईद वाले दिन भी मुर्गी भी दिन दी, वो कहते क्या करें बच्चे नहीं खाते, फिर आगे हमारी मजबूरी बन जाती। तो ये जरा आप बता दें। ये पाए हैं जी, ये मैं इधर पाए रखे हुए, ये मिक्स। हाँ जी, ये पाए काफी हद तक पक चुके हैं। पक चुके हैं वो तो अब चूल्हे। ये पुलाव भी बन गया जी। अच्छा, ये मटन पुलाव है, चिकन? हाँ जी, हाँ जी, ये मटन पुलाव है जी। अच्छा, ये जरा बता दें कि ईद वाले दिन आपका सबसे स्पेशल क्या रेसिपी होती है जो घर वालों को सबसे पसंद है? हम लोगों का जो कलेजी फिफड़ा अगर जो होता है वो उसे रोज़ा रखा होता है, वो उससे वो करते हैं और फिर पाए बनते हैं। और फिर वैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर खाना न्यूड वाले से आता है 3 दिन, ईद के 3 दिन। अच्छा, गोश्त हम देते हैं। अच्छा, गोश्त आते हैं? हाँ जी, गोश्त हम देते हैं, लेकिन हम 2-3 दिन रिलैक्स होते हैं ताकि खपना ना, सारा साल खपना तो ईद पे तो 2 दिन आराम करें। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा ईद गोश्त के हवाले से पकाने से और थोड़े देर मेरे अभी रहते हैं, वो मैं फिर ट्रिकी क्वेश्चन वो आपसे बाद में करेंगे। हमारे कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और इसी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, उनके पास लिए चलते हैं। उतनी देर में पाए बन गए हैं, पुलाव कुछ तैयार है, चिकन और जो चीजें भी बन रही हैं, ग्रीन चिकन। अच्छा, ग्रीन चिकन भी बन रहा है जी। ये अब खास तौर पर जो है जैसे कि ये अभी पकने के लिए रख दिया गया है, तो आई होप सो हमारी जो तीसरी ब्रेक होगी जो कि आखिरी हिस्सा होगा प्रोग्राम का, जो टेबल के ऊपर होगा, उसमें ये नजर आएंगे, आपको दिखाएंगे, हम खाएंगे। आपको आगे ये चलते हैं, लेकिन आप इस रेसिपी को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि उतनी देर का आप भी टीवी ट्यूनिंग रखें और हमारे साथ खाना तनावल करें। आगे लिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको मेहमान कौन हमारे साथ मौजूद है। आगे लिए चलते हैं, हमारे साथ मेहमान अब मौजूद हैं। इन मेहमानों का तारुफ क्योंकि कैमरे की आंख ने इनको दिखा तो दिया है, तो इनका तारुफ आपके सामने करवाता चलूँ। अक्सा अफजल मौजूद है हमारे साथ, इंटरनेशनल डाइटिशियन है, मारूफ फैसलाबाद का उभरता हुआ नाम भी है। जबकि उनके साथ मोहतरमा फिरदौस राय साहबा मौजूद हैं, MP हैं, बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये अकलौती चश्मो चराग हैं, फैसलाबाद से मेंबर सूबाई असम्बली हैं। जबकि शमा अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले माइक क्योंकि अक्सा के हाथ में, तो अक्सा से स्टार्ट कर लेते हैं। अक्सा, मैडम ने अभी दिखाया कि अंदर मटन भी बन रहा, बड़ी मटन की चीज़ें बन रही हैं, चिकन भी बन रहा है। ये ईद पे कितना पोर्शन खाना चाहिए? वैसे सेहत आपकी भी उतनी है, मेरी थोड़ी चलें ज़्यादा फिर भी, लेकिन ये कितना मटन खाना चाहिए? लोग बहुत खा लेते हैं, हज़ारों के हिसाब से लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है इन दिनों के अंदर कि ईद वाले दिन हॉस्पिटल भर जाते हैं कि इजाफी लोग एक्स्ट्रा खा के चले गए। तो कितना खाना चाहिए, कितना पोर्शन खाना चाहिए और कौन सी डिश ज़्यादा अच्छी है कि वो खा लें तो हमें ज़रा थोड़ी सी बद हजमी जो वो नहीं होगी?
देखिए सबसे पहले तो ईद पे तो लोग ये सोचते हैं कि शायद हमने फर्स्ट टाइम जो है वो मटन देखा है या बीफ देखा है, तो इस वजह से वो ज़्यादा इंटेक करना स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले जो हमें अपनी हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए उतना पोर्शन साइज़ खाना चाहिए, लाइक जितनी आपकी हथेली होती है उतना साइज़ हमें खाना चाहिए गोश्त का, जो कि होता है 3 to 4 आउंस, और जिसको कहते हैं कि 100 ग्राम्स, और सिंपल लैंग्वेज में कह लें कि 3 से 4 बोटियाँ सिंपल, वो हमें उतना खाना चाहिए। बताऊंगा क्या ईद वाले दिन भी? हाँ, ईद वाले दिन भी हमने सेहत को देखना है ना ज़्यादा, वो तो हम बाद में भी खा सकते हैं। ये गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो हमें पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है होते हैं, ये सीजनल कोई चीज़ नहीं है। सो अपने पेट का ख्याल रखें, अपने पेट को अपना समझ के आप लोगों ने खाना है। और बस इसके अलावा जो है, और सबसे जो अच्छी चीज़ जो ईद पे जो बनती है वो होता है काली मिर्च वाला जो गोश्त होता है, वो बहुत हेल्दी होता है। तो सबसे पहले जो है हमारे घर में भी वही बनती है, और सबके घर में भी आई थिंक सो वही बनना चाहिए। कढ़ाई बड़ी मजे की होती है। हाँ बिल्कुल, वो नमक और काली मिर्च आपको बनानी भी आती है? जी मुझे बनानी आती है। तो फिर यानी कि हम किसी अगले प्रोग्राम में फिर आपकी तरफ ये ड्यू रख लेंगे कढ़ाई अब। जी श्योर श्योर, क्योंकि सुनने वाले फिर हमसे रेसिपी मांगेंगे, लेकिन हम पहले खाएं तो फिर ही आगे रेसिपी दे सकते हैं। हाँ जी श्योर। तो उसके अलावा क्या मशवरा होगा कि खासतौर पे ईद वाले दिन खाने को कैसे मेंटेन किया जाए कि क्योंकि ईद है, मटन होता हर एक के घर में, तो लोग उसे खा भी लेते हैं और कहते हैं, और खासतौर पे ये पोर्शन कितने रखने चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल में 3 बांटने की बजाय लोग फ्रिजों के पेट भर देते हैं कि ये सदका क्या देना है, अपने घर स्टोर कर ले। सबसे पहली बात तो हमें ये दिखना चाहिए कि अगर ईद पे हम लोग सुन्नत पूरी कर रहे हैं तो खाने में भी हमें सुन्नत ही पूरी करनी चाहिए, क्योंकि खाना खाते हुए हमें जो है एक हिस्सा अपने पेट का वो खाली रखना चाहिए। और दिन में जो है ईद, चाहे ईद है लेकिन हमने पोर्शन साइज में इसलिए खाना है कि दिन में लाइक एक दफ़ा हम लोग मीट खाएं, बाकी टाइम में हम बाकी पोर्शन लाइक वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, चाहे वो ईद है, लेकिन हम लोगों ने बेसिकली अपनी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को देखना होता है। इसको देखना है। मैडम फिर दौर साहब की तरफ बढ़ूंगा। मैडम पहले तो बहुत बहुत ईद की खुशियां आपको मुबारक हो, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, बिलाशुबा कोविड की बात आप करेंगी क्योंकि हम उससे निकल के जा रहे हैं, लेकिन कैसे देखती हैं बड़ी ईद इस बार हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि हमने एक तो कोरोना को 80% तक शिकस्त भी दे दी है, अब हमने 20% और देनी है, और इस ईद से निकल के हमने क्या पैगाम देना है, और कैसे देखती हैं खुशियाँ कैसे दोबारा करनी चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फैसलाबाद के अहले फैसलाबाद को ईद मुबारक कहूँगी, और इसके साथ साथ अहले इस्लाम को और पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। देखिए ये इस वक्त बड़ा क्रूशल टाइम है हम सब के लिए कि हम एक ऐसी वायरस से बाहर निकल रहे हैं, तो हम सब लोगों को बहुत मोहतात रहना है। आपने देखा होगा कि जैसे छोटी ईद पे मतलब खुशियाँ तो थी, सब कुछ था, लेकिन इसके साथ साथ हम सब लोग बड़े टेंशन में थे, और उसके बावजूद जब लॉकडाउन खुला तो लोगों ने बेहंगम तौर पे शॉपिंग करनी शुरू कर दी। तो देखिए उस वक़्त भी हम लोग काफ़ी फ़िक्रमंद थे, और इस चीज़ के ऊपर कि देखिए चीज़ें और जूते तो हम चीज़ें ख़रीदते रहेंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारी सेहत चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। तो बिल्कुल अभी भी इस वक्त भी हमारी जो ईद उल अज़हा है, इसमें हम सब लोगों को एहतियात से काम लेना है, खाने में भी और उसके साथ साथ आपकी शॉपिंग में भी। देखिए खान साहब ने कल भी मैसेज दिया है कि ईद सादगी से होनी चाहिए। चले छोटी ईद पे तो होता है कि खुशियाँ, चूड़ियाँ, ईद मतलब मेहंदी और कपड़े शपड़े, लेकिन बड़ी ईद तो आपको पता है बिल्कुल गोश्त की ईद होती है। हम गोश्त के सवाल पर आपने गोश्त की क्या, खाना थोड़ा सा कम है, वो आपसे बाद में करें। मैडम शमा है, उनकी तरफ माइक बढ़ूंगा ताकि इस पार्ट के एंड पे उनसे थोड़ा एक कलमा। मैडम ये महफिलें सजाती हैं घर पे आप, और फिर रौनकें लगाती हैं, वो बाइल की महफिलें अब ईद पे आपने घरों में सजाई हैं, इनको लोगों को बुलाया, कैसा लगता है? क्यों मतलब ये आप देखती हैं कि ईद के दिन अपने घर वालों को पकाने की बजाय बाहर वालों को बुलाती हैं कि ज़रा अच्छे अच्छे खाने इनको इनकी खिदमत कर रही हैं? ये मेरी सारा साल की हॉबी है, ये फिर तो उसको भी पता है। मैंने बगैर किसी मौके के भी ऐसे ही मैं बुला लेती हूँ, कभी उदास हुई आ जाए मेरे घर, आ जाए रिलेटिव भी और फ्रेंड्स भी सारे, तो ये मेरी हॉबी है और मैं इसको एंजॉय करती हूँ। और दूसरा ईद का दिन तो वैसे भी हम लोग वैसे भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हम लोगों के नाश्ता मेरे देवर की तरफ होता है, खाना एक दूसरे देवर की तरफ होता है, फिर अगले दिन फिर मेरी तरफ होता है, फिर मेरी सारी नंदे और सारे मतलब उनकी बेटियां, मेरे देवर सब मतलब आते हैं, हमारी बेटियां वगैरह, तो माशाल्लाह हमारे काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है ईद पे। इस टाइम थोड़ी खामोशी होती है, अभी हमने थोड़ी देर बाद निकल जाना, मैंने और मेरे हस्बैंड ने कुछ आज इस बार पता नहीं हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं, पर हर ईद पे हम लोग ना कुछ घरों में जो स्पेसिफिक है मत के उधर हम जाते हैं, जो हमारे जब से शादी हुई जब से हमारे एक सिलसिला बना हुआ जाने का। फिर शाम में हमारे अपने रिलेटिव होते हैं, तो उसके बाद इस बार तो ईद वैसे ही बड़ी खामोशी और उदासियों से ईदें आ रही हैं। लेकिन आपने अभी रंगीन कर ली है।
वो तो फिर थोड़ा बहुत होता दिल लगी करनी है इस उम्र में, अब ये भी ना करें तो वैसे बंदा डिप्रेशन और आइसोलेशन में मर जाए। ये वैसे इनकी बात के साथ ही मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा कि इस उम्र में दिल लगी जो है बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि आपको जवान रहती है और साथ आपको जीने का हुनर देती है, और क्योंकि इसका मजा है। एक ईद जो होती है ना वो खुशियों बड़ी होती है। छोटी ईद को कहते हैं, छोटी ईद होती है लेकिन बड़ी खुशियां होती हैं, लेकिन छोटी ईद के अंदर खुशियां थोड़ी महदूद हो गई थी, तो हमने इसीलिए मौजू अपना रखा है बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। तो अब हमने खुशियां दोबारा करनी है, हमने लोगों को बताना है, दुनिया को बताना है हम जिंदा कौम है। हमने बिलाशुबा कोरोना को शिकस्त दी है, लेकिन मुकम्मल शिकस्त देने की भी जरूरत है। हमारे साथ अक्सा भी मौजूद रहेंगी, मैडम फिरदौस, शमा साहब मौजूद ही हैं, लेकिन कुछ और मेहमान हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। खवातीन ही होंगी आज प्रोग्राम के अंदर, तो उनके साथ करेंगे एक छोटी सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, खुशियां दोबारा करने का मौका है। हमारे साथ कुछ और गेस्ट मेरे दाएं जानिब सोफे के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि शमा अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमने लजीज खाना भी तो खाना है ना, तो इनसे एक क्वेश्चन कर लूँ ताकि इन्होंने जरा किचन की तरफ जाना है, क्योंकि मैं इस चीज़ का इंतजार नहीं कर सकता कि खाने का वेट हम जरा तवील करें, इसलिए क्वेश्चन करके इन्हें किचन की तरफ जाने दें ताकि खाना अच्छे तरीके से बन सके। आपसे ये पूछते हैं, बड़ी ईद की आप समझती हैं ज़्यादा इनफरादियत है या छोटी की? आपको ज़्यादा कौन सी यूनिक लगती है कि किसके अंदर आपको लगता है ज़्यादा खुशियाँ होती हैं और ज़्यादा मज़ा आता है ईद मनाने का? देखिए जनरली जो ओपिनियन है सबकी कि छोटी ईद पे ज़्यादा आता है, क्योंकि वो एक साल बाद हमें वो ऐसे एक फेस्टिवल मिलता है, ओकेजन होता है जिसमें हम लोग अपना रोज़ों के बाद स्पेशली इतना रोज़ों की फास्टिंग के बाद फिर एकदम बंदे को रिलैक्स, एकदम अगले दिन ही धड़ाधड़ खाओ पियो घूमो फिरो शॉपिंग ये सारा कुछ। तो मेरे ख्याल से छोटी ईद बचपन की याद करें तो बकरे वेड़े ऊंटों के साथ कोई मस्ती खेल बचपन की याद, वो तो फिर बड़ी ईद ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। नहीं, वो उस हवाले से आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक जो बच्चों का अट्रैक्शन होती है वो होती है खाने पीने की और शॉपिंग की, वो तो ज़्यादा छोटी ईद पे ज़्यादा होती है। खाना पीना तो सारा साल चलता ही रहता है, बिल्कुल। और गाय बकरे वगैरह आते रहते हैं। हम लोग तो वैसे भी जब गोश्त लेना होता है तो हम लोग बकरा ही करवाते हैं वो। लेकिन कोई ऐसी याद होगी बकरा घर पे आया और मतलब कोई याद हो कि बड़ा रोना शुरू हो गई कि इसको क्यों ज़िबा किया है, जो अक्सर बच्चों के साथ हो जाता है? वैसे मुझे ना एनिमल से या बर्ड से कोई इतना प्यार नहीं है शुरू से ही फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे भाइयों लोगों को था, उन्होंने कोई कुत्ता किसी ने रखा हुआ था, किसी ने खरगोश रखा हुआ था, लेकिन मुझे उनसे कोई इतना नहीं था। मेरे हस्बैंड ने इधर घर में बर्ड्स रखे हुए हैं, मैं लीस्ट इंटरेस्टेड, बल्कि मैं कहती हूँ उनको ले जाओ यहाँ से। उन्होंने अपनी फैक्ट्री में भी रखे हुए हैं। आप किसी ने आज़ाद करके ज़रा स्वाब कमा लेंगे। मैंने वैसे अपने तौर पे उनसे हट के कर भी दिए, वो कहते किधर गए, मैंने कहा उड़ गए। ये अच्छा मैडम इधर बढ़ूंगा। चलिए मैं इधर अब किचन में जा रही हूँ, आप सबके लिए कुछ थोड़ा बहुत देखें जाकर, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चल मैडम हमारे साथ शमा अहमद साहब जो अभी जा रही हैं, तो मैं तारुफ करवा दूं अब ज़रा अपने जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनम हैं, डायरेक्टर FDA हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहली चीज़ के ऊपर। उनके साथ कोमल अफजल हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं ये भी, और ये बिल्कुल इनकी सेहत से भी लग रहा है ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और डाइट का कुछ प्लान इनसे पूछ ही लेंगे, लेकिन ईद पर थोड़ा सा इनसे क्वेश्चन करेंगे। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अरीज, जो कि मॉडल हैं, लेकिन इसके साथ ही मैडम फिरदौस राय, क्योंकि ये निशिस्त हमारी खाली है तो उन्होंने हमें ज्वाइन करना है, MP हैं, वो हमें ज्वाइन कर लेंगे, साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले डॉक्टर अनम की तरफ बढ़ूंगा और माइक उनके हवाले करूंगा। तो सब कैसी हैं, खैरियत से? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। ईद मैंने अभी वालेकुम सलाम के बाद ईद मुबारक कही थी, आप नंबर लेगी। अच्छा, आपसे ये कहेंगे कि एक ऑफिसर होने के नाते ईद बड़ी जो है वो कहीं छोटी बच्चे में शॉपिंग होती कुछ, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, मार्केट्स खुली हैं, चेक एंड बैलेंस करती हैं, लेकिन अब डायरेक्टर FD हैं, तो अब ईद मनाते हुए कैसा लगता है कि बड़ी ईद पे कुछ जानवर खरीदने खुद जाते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को शौक को ऐसा पूरा करती हैं, या कोई बचपन की इससे रिलेटेड याद हो? नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया। अब मुझे नहीं याद कि पिछली 4 सालों से ईदें मैंने अपने घर लाहौर में मनाई हैं। पहले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वाबस्ता थी, तो वो हमारी ईद पे तो छुट्टियों का सवाल नहीं पैदा होता था। अब FDA में हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्सड इन्वायरमेंट है, लेकिन हम ऑलवेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शाना बशाना खड़े होते हैं, ड्यूटीज़ रोस्टर हमारा भी रोल आउट हुआ होता है। तो ये ईद भी सरकारी घर में और उसी तरह जानवरों के ईद के कुर्बानी तो एक फ़र्ज़ है, तो वो बिल्कुल होती है। और आप जिस तरह पूछ रहे थे मैडम से कि बच्चों को जो ईद के साथ है, तो माशाल्लाह बच्चे सरगोदा में जब 2 साल पहले थी तो वो भी बच्चों की मेमोरीज हैं। प्रोफेसर आपके जब पोते दोते हैं जो हैं वो खेल रहे होते, तो कुछ जहन में आती है ऐसी चीज़ कि बकरों के साथ खेल रहे हैं, ये तो ये मेरी भी कोई याद ऐसी थी? नहीं, एक्चुअली होता ये है कि बचपन में भी हमारा गांव बहुत नज़दीक है
तो यूजुअली बचपन में भी ये होता था कि कट के सम टाइम गोश्त आ जाता था, या हम वहाँ चले जाते थे तो वहीं सारी कटिंग हो जाती थी। और दूसरा ये कि मैं थोड़ी सी इस तरह से हूँ कि मैं ज़्यादा, मुझे किसी भी चीज़ से प्यार हो जाता है, मुझे उनसे नहीं, आप सबसे मिलती हूँ, सबसे मिलती हूँ, तो मुझे यूँ ही लगता है कि मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं। और बिल्कुल वो जो था ना, बकरे या कोई अभी बर्ड्स हैं मेरे घर में, मुर्गियाँ या कोई मोर, तो मुझे उनके साथ इतना प्यार हो जाता है कि फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि वो इधर उधर जाएं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर में एक बेटे ने वो छोटी सी ये डॉग रखा हुआ था। अच्छा, वो इतना सोफिस्टिकेटेड थी कि आप यकीन करें, जब मैं किचन में जाती थी वो नॉक करती थी कि आप मुझे कुछ खाने को दें। उसके बाद अचानक मतलब मैं नहीं हूँ, बिल्कुल एनिमल लवर नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ मुझे उन्स हो गया। अब वो कुछ दिन गुजरे, कोई 2-4 महीने, वो बीमार हुई और उसकी डेथ हो गई। अब यकीन करें, मुझे इतना अफसोस उसके लिए होता था कि हाय, वो इतनी सोफिस्टिकेटेड थी। अब फिर मैं अपने बेटे को कहती थी लाओ तो उस जैसा लाओ। तो ये एक इंसान के अंदर एक मोहब्बत, प्यार, बिल्कुल अटैचमेंट हो जाती। तो इसीलिए दर्स है कि आप जानवर खुद पालें और पाल के खुद फिर उसकी जो कुर्बानी करें, ताकि वो एहसास और जिम्मेदारी हो कि अपनी सबसे करीबी और प्यारी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दें। नहीं, देखिए, ये तो इस्लाम में बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पेरेंट्स, आपके बहन, आपके भाई हमसे जुदा हो जाते हैं, आपके हस्बैंड हमसे जुदा हो जाते हैं, तो ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, नेचुरल फिनोमेना है हमारी लाइफ का। तो मैं कोशिश यही मेरी होती है कि मैं ज़्यादा उन जानवरों के पास ना जाऊं ताकि मुझे तकलीफ ना हो। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस मामले में। चलिए मैडम, इस सब हवाले से सेंसिटिव है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ब्रेक के लिए कह रहे हैं, तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जारी हैं, अब रैपिड फायर का एक सिलसिला शुरू होगा। वो क्वेश्चन क्या होंगे वो जरा ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, फिर आपको दिखाते हैं कि उनका ये जवाब कैसे देती हैं। फिर हमने भी आपसे 1-2 क्वेश्चन करने। मैं हाजिर जी, बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ सिलसिला जारी है, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब ज़रा कुछ दिलचस्प और रंगारंग प्रोग्राम के अंदर रंगारंग सवालात हो जाएं। कोई रैपिड फायर के सवालात हैं। पहले मैडम फिरदौस राय के हाथ में मोबाइल है, तो माइक है, तो इनसे आगाज़ कर लेते हैं। आपको अब जवाब देने हैं, सिर्फ आपने ऑप्शन के अंदर और कुछ नहीं, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। आपको मौका मिले पार्टी लीडरशिप को घर दावत पर बुलाने का और किसी एक को, तो किसको बुलाएंगी? जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी या असद उमर? मैं असद उमर को। असद उमर को, यानी कि ये दोनों पार्टियों से निकल गई हैं ताकि वो दोनों नाराज हो जाएं। आपके ख्याल में कौन ज्यादा अच्छा बकरा खरीद सकता है, फवाद चौधरी, उस्मान बुज़दार या शेख रशीद? उस्मान बुज़दार ज्यादा अच्छा बकरा खरीद सकते हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि वो सरदार हैं, वो जिस जगह के हैं, तो उनको बड़ी प्रैक्टिस है। वैसे भी मशहूर भी है, और मतलब एक होता है ना, ट्राइब्स के जो लोग होते हैं वो खरीद सकते हैं अच्छे तरीके, उनको पता होगा कि कौन सी नस्ल का अच्छा बकरा होगा। अच्छा, आपको घर किसी को ईद पर दावत देने का मौका मिले, ये एक और क्वेश्चन है लेकिन फैसलाबाद के रिलेटेड है। राणा सनाउल्लाह, मियां फरुख हबीब या शेख खुर्रम शहजाद? मैं फरुख हबीब को बुलाऊंगी। ये वैसे ये जवाब का मुझे भी थोड़ा सा अंदाजा था कि ये जवाब आएगा। अब मैं ज़रा मैडम डॉक्टर अनम की तरफ बढ़ूंगा, उनसे सवाल करूंगा। पहला क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा अटैकिंग है। ईद के दिन लॉन्ग ड्राइव करनी पड़े तो किसी खातून सियासी रहनुमा में से किसको सेलेक्ट करेंगी? फिरदौस राय, नजमा अफजल या नूरनिसा मलिक? इनके साथ होने का फायदा नहीं उठाना। नहीं, मैडम इज अ स्वीट हार्ट एंड आई थिंक शी इज ऑलवेज बीन देयर, तो नोबडी अदर देन हर। नो, और कोई नहीं? नोबडी अदर देन हर। अच्छा, दूसरी शादी की इजाज़त की ज़रूरत पड़े कभी आपके शौहर को भी या किसी भी मर्द को, तो उसको किसका मशवरा देंगी? जरताज गुल, रेहाम खान या महविश याद? मैं बिल्कुल इन तीनों में से तो किसी का मशवरा नहीं दूंगी। मैं उनको मशवरा दे दूंगी कि अगर वो चाहते हैं और अगर वो खुद उनको फीलिंग है कोई, तो कुछ गलत करने से बेहतर है कि जो इस्लामी तरीके के मुताबिक है वो ज़रूर अपना। इन तीनों में से कोई अच्छी नहीं है? नहीं, इन तीनों को मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगी। नहीं, रिकमेंड तो कर सकते, वो अच्छी लगती है कोई, इनमें से तीनों से अच्छी लगती है कोई? मतलब आप देखेंगे अच्छी खातून लगती हैं, डिसेंट हैं, खूबसूरत हैं, और ये किसी की अगर वाइफ हो तो बड़ी प्यारी लगेंगी। जरताज गुल, रेहाम खान या महविश याद? कोई भी नहीं। आई वुड नॉट अप्रूव ऑफ मैं एनीबॉडी। तो कोशियां करी अपने घरों में अच्छी लगती मैं ज़रा कोमल की तरफ बढ़ूंगा। एक सवाल है इनसे, वो इस हवाले से पहले पूछ लूं कि ईद वाले दिन बकरा ईद है और खाने के लिए क्या पसंद करती हैं? मटन कढ़ाई, मटन कुन्ना, खड़ा मसाला या मटन बिरयानी?
मुझे ज़्यादातर बटन बिरयानी की तरफ जाऊंगी मटन कि मुझे, बिरयानी। हाँ मुझे राइस बहुत पसंद है और ज़्यादा मीट लवर नहीं हूँ, इसलिए बिरयानी की तरफ तो राइस और तो वो ये खा लूँगी मशवरे जो नस्ल। हैं डाइटिंग के, ये सब हमारे लिए हैं। ये तो हर किसी के नेचर पर डिपेंड करता है ना, जो जिसको लाइक हो वो उसके अकॉर्डिंग, डाइटिशियन का काम ही यही होता है कि उसको उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है कि कैसे वो उसका वेट भी देखना है, उसकी नेचर भी देखनी है। ये तो नहीं है ना वो मीट नहीं खाता तो हम उसको मीट खिलाएं, तो ऐसा तो नहीं है ना, हम उसको ऑल्टरनेट पे लेके अच्छा, चलेंगे। मैं डॉक्टर अनम से एक सवाल रह गया, जरा माइक वापस कीजिएगा। ईद के रोज शौहर से कुछ पकवाने का मौका मिले तो क्या फरमाइश करेंगी? मटन, चिकन, चावल या कुछ और? मटन। मटन, यानी कि वो पहले भी बना लेते हैं? नहीं, पहले उन्होंने कभी नहीं बनाया, लेकिन हेल्प मेरी हमेशा करते हैं और अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शंस दे दूं तो वो फॉलो भी करते हैं। और ही इज़ नॉट डन एनीथिंग ऑन हिज ओन येट, बट आई थिंक ही वुड डू अ ग्रेट जॉब एट मटन। ये मशवरे देने पर कोमल, आपसे एक और सवाल मेरा अभी बाकी है, तो आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपको फॉर एग्जांपल बकरा ईद है और किसी को दावत देने की ज़रूरत पड़े तो इनमें से किसको घर पे अपने दावत पे बुलाएंगी? राना सनाउल्लाह, मियाँ फरक हबीब या आबद शेर अली? मुझे बेसिकली तो राना सनाउल्लाह ज़्यादा पर्सनालिटी अच्छी लगती है, बिकॉज मुझे उनके फेस फीचर्स लाइक अपने बाबा से रिजेंबल करते हैं। अच्छा, मुझे अच्छी लगती है। मुझे फादर के उनका फेस नहीं, अच्छा, ये जवाब देते हुए आप पीटीआई की एमपी की तरफ क्यों देख रही हैं? लाइक वो देख रही हूँ ना कि वो लाइक मुझे ज़्यादातर राना सनाउल्लाह ज़्यादा राना सनाउल्लाह। चले जी, अब मैं अक्सा की तरफ बढ़ूंगा। अक्सा, आपसे भी एक सवाल तो वही है कि खुद बकरा ईद पर खाने के लिए क्या पसंद करती है? मटन कढ़ाई, मटन कुन्ना, खड़ा मसाला या मटन बिरयानी? मैं बना जो भी हो, लेकिन मैं खाती मसाला हूँ बस चाहे वो, लेकिन स्पेशली जो मुझे मटन कुन्ना ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा मुझे मज़े। लेकिन ये जो मशवरे हैं सिर्फ ये हमारे लिए हैं कि मटन नहीं खाना ज़्यादा और ये वो नहीं खाना, खुद ईद वाले दिन आप मटन खाएंगे तो हमें डाइटिंग याद आएगी, ये तो फिर ज्यादती नहीं? नहीं, तो मैं खाऊंगी तो मैं सिर्फ पोर्शन साइजेस में खाऊंगी ना, कितना मेरी बॉडी को रिक्वायर है ये मुझे एज जो फिर डाइटिशियन अब ये तो हम कह नहीं सकते छोटा सा वो साथ तोलने बैठ जाएं कि तकड़ी रख ले, अब इतना नहीं, सा तोलने की फिर जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 आपने जो बोटियां होती हैं वो बस खानी है। लेकिन 2-3 बोटियां मुंह लगेंगी, फिर बाकी भी कहेंगे हमें भी खाओ। नहीं, वो तो फिर अब आप तो चाह दे दो खाने का। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना, अब देखने वाले कहेंगे चले, ईद वाले दिन भी ईद का दिन डाइटिशियन है, है। ईद का दिन है तो आप 3 से 4 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं अच्छा, बस। 5 खा लेंगे मैडम ने कहा। चलिए मैम के कहने पे 5 कर ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको ये कहता हूँ, आपके ख्याल में ज्यादा अच्छा बकरा कौन खरीद सकता है? मैडम वाला सवाल, फवाद चौधरी, उस्मान बुज़दार या शेख रशीद? मुझे किसी के बारे इनका में किसी का नहीं पता। चलें, आपको कहते हैं आपके ख्याल में कौन ज्यादा अच्छा बकरा बेच सकता है? शहबाज शरीफ, इमरान खान या आसिफ अली जरदारी? बेचने में आपको लगता है कौन ज्यादा अच्छा टेक्निक से बकरा बेच सकता है? ये मैडम की मशवरे पे नहीं जाना, ये आपने बताना। अच्छा, उधर से आसिफ जरदारी आया, ये इमरान खान का नाम मुझे लगता है अब निकलेगा फिर, हाँ क्योंकि जी, बेचने में मशहूर होना चाहिए ना कोई। बिल्कुल। वैसे आजकल अच्छी तो तरीके से इमरान खान ने कौम के लिए हर चीज बेची है। मैं बकरा भी बिल्कुल अच्छा बेच रहा आजकल तो देखा जाए तो वो इमरान खान जो है वो ज्यादा अच्छा सेल कर सकते हैं हूं। बकरा। ज्यादा चीजें अच्छी सेल कर, बेवकूफ बनाने में माहिर है। बेवकूफ नहीं, वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसकी हर मैडम चीज बैठी है, कुछ नहीं कहती अभी, ये हमारे पास बैठी था थोड़ा। अच्छा, मैं आगे मैं शमा की तरफ बढ़ूंगा और इनसे सवाल करूंगा कि मैडम, अगर आपको मौका मिले ईद वाले दिन किसी खातून रहनुमा सियासी के साथ दावत देने का अपने घर, तो किसको बुलाएंगी? फिरदौस राय, नजमा अफजल या नूरुन्निसा मलिक? नूरुन्निसा मलिक तो मैं जानती नहीं, नजमा भी मेरी फ्रेंड है, फिरदौस भी फ्रेंड है, मैं दोनों को इकट्ठा बुला लूंगी। नहीं, एक को बुलाना है। चलो फिर इनको बुला लूंगी, अच्छा, ये सामने बैठी क्योंकि है। हमारी ग्रुप में है, गैदरिंग में है। हाँ जी, ज्यादा हाँ। ग्रुप। हाँ जी। ईद पर कुर्बानी में कौन से जानवर का गोश्त खाना ज्यादा पसंद है? दुम्बा, ऊंट, बकरा या वेड़ा? बकरा। बकरा। तो ये खास है, खासियत है शुरू से ये? हाँ, मुझे मटन शुरू से पसंद अच्छा, बाकी कोई नहीं है? है। नहीं, दुम्बे चुम्बे या वेड़े छड़े हमारे पकते नहीं है। पकते नहीं, तो वो उसमें पकाने में कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल की बात नहीं, बस घर में एक क्या कहते हैं वो ट्रेंड ही नहीं है ना, बीफ आता है ना, मतलब। अच्छा, अगर फैसलाबाद बिजनेस में से किसी को ये बिजनेस जो लोग हैं बिजनेसमैन, इनमें से किसी को घर दावत देने की जरूरत पड़े तो चैम्बर के सदर राव सिकंदर आलम को दावत देंगी? अब आप हंस तो पड़ी हैं, लेकिन इससे आगे जफर इकबाल सरवर को दावत देंगी या किसी तीसरे का नाम आप लेना पसंद करेंगे? नहीं, जो जा चुके हैं उनमें से कोई नहीं ऑप्शन। चलें, उसमें हम सईद ज़ियालमदार सईद नहीं, ज़ियाल नहीं, सईद साहब भी थे ना एक वो प्रेसिडेंट 3 साल पहले। अच्छा, इन 3 ऑप्शंस में थे, यानी कि इन तीनों को हम कहें आपको तो बिल्कुल दावत नहीं मिलने वाली? नेवर नहीं, नेवर मिलने वाली। वैसे ये देख लें, आप वाइस प्रेसिडेंट मैं उनकी मौजूदगी में कह दूंगी, कैसी बात है।
चले जी, बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि उनकी मौजूदगी के अंदर जो है वो ये कहने के लिए पसंद है कि बिल्कुल भी मौका जो है वो नहीं देने वाली। ये ट्रिकी क्वेश्चन थे, मैडम ने अच्छे तरीके से डिफेंड भी किया है और साथ क्योंकि अब मैडम कुछ खाने की तरफ मुझे लगता है इशारा करने मैं वाली ये कहने लगी थी बुला खुद कहने लगा था, भूख लग रही है। इसको वाइंड अप करते हैं तो मैं फिर खाना लगवाती हूँ। तो आपने जो 2-4 बातें और करी। मैडम बिल्कुल आपने सही कहा कि खाने के लिए तो मुझे भूख लग रही है, अब तो पेट भी बददुआएं देने लगेगा वरना हमें भी, तो अब खाने की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले अरीज इनसे एक सवाल कर लेते हैं। अरीज, अगर आपको मौका मिले, आपको वैसे राना सनाउल्लाह मियां, फरक हबीब और आबद शेख अली का पता है? नहीं, इतना नहीं पता। किसी का भी नहीं पता? नहीं। आपके कौन है एमएनए इलाके के? मुझे ये भी नहीं पता। एमपी कौन है? ये भी नहीं पता। आपको पता है? नहीं, मैंने वोट ही नहीं डाला। वोट नहीं डाला? नहीं। क्यों? वोट जाया हो जाता है, क्या होता है? क्योंकि इमरान खान का था तो इस वजह से नहीं डालना था, तो नहीं डाला। इमरान खान पसंद नहीं? नहीं। तो कौन पसंद है? नवाज शरीफ। मैडम ये वैसे उनकी अब पर्सनल है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये अच्छा, अभी भी इमरान खान नहीं पसंद? अब तो नहीं। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं मैडम के सामने इतनी तो बनती है ना, अब कहते हैं अच्छे काम कर रहे हैं। चले, अच्छा करते हैं। हाँ, जमहूरियत कैसे जो ये मैडम भी बड़े अच्छे। एक सवाल आपसे होगा, ईद के ऊपर, बकरा ईद के ऊपर गोश्त खाती हैं या सिर्फ स्मेल करती हैं या सिर्फ रोटी दिखा के खाती हैं? दिखा के खाती हूँ। वो उसकी वजह? क्योंकि मजबूरन खानी पड़ती है, वही बनता है घर पे। अगर ना दिखा के खाएं या सबके सामने ना खाएं तो फिर क्या होता है? फिर इंसल्ट होती है। तो फिर खा के भी लेती है एक आधी बोटी। वो उन्होंने काफी रिलैक्सेशन दे दी है कि 1-2 बोटी खा लें। 1-2 फिर भी कर लेता है इंसान टेस्ट, लेकिन ज्यादा नहीं। अच्छा, इनमें से आपको कौन ज्यादा पसंद है? अगर हम आपसे पूछें, आपको लगता है कि पर्सनैलिटी वाइज सियासतदान भी हैं इनके अंदर, दूसरी भी हैं, ज़रताज गुल, रेहान खान या महविश याद? महविश याद। क्योंकि मॉडल है, क्योंकि आपकी फील्ड आप डेफिनेटली जी। ये क्वेश्चन है क्योंकि सबसे जो है मुख्तलिफ सवाल हुए, डॉक्टर अनम के बड़े मजे के जवाब आए। दूसरी शादी के ऊपर मैंने सवाल ही किया क्योंकि मुझे लगता है कि खवातीन ज़्यादा कोई मार ना पड़ जाए। इससे पहले मैंने प्रोग्राम इससे पहले किया था तो बड़े लॉजिकल और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है आंसर हैं वो भी मिले थे। तो एक छोटी ब्रेक तो नहीं बल्कि आपको खाने के टेबल पर अब लिए चलते हैं। खाना तैयार है, आपको देखने को मिलेगा, हमें खाने को मिलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे हाथ में कबाब ज़रा मैं थोड़ा टेस्ट कर लूँ ताकि मटन कबाब, मटन ये पाए भी हमारे पास मौजूद हैं, इसके बाद मटन पुलाव मौजूद है, चिकन भी मौजूद है और बहुत कुछ है। मैं खा लूँ लेकिन साथ मैडम से कमेंट ले लें, ये इतना लजीज खाना कैसे बना लेती हैं? गॉड गिफ्टेड। अच्छा, गॉड गिफ्टेड, बस छोटा सा कमेंट करेगी ये, गॉड गिफ्टेड। चलिए मैडम से ले लें। मैडम आपने कुछ टेस्ट तो करिए ताकि मैंने ब्रेक में आने से पहले कुछ टेस्ट करवा लिया ताकि हम कमेंट ले सकें। बड़ा मज़ा आ रहा है जी, आप सबके साथ मिलके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। खाना बहुत सबसे अच्छा अच्छा बनाया क्या है। थैंक यू वेरी मच शमा, बहुत अच्छा खाना बनाया। देखिए अभी तो आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट करते हैं ना, सब चीज़ें लग तो बहुत अच्छी रही है। अच्छा मैडम कह रही मैं कुछ छोड़ने वाली नहीं हूँ, डाइट हम बाद में करेंगे। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? आई थिंक ईद पे जो एक वो फेस्टिवल वाली लुक आती है, वो आपकी टेबल जब सजी होती है, और जब आंटी ने रमज़ान की भी बात की कि जब हमारी टेबल सजी होती हैं तो वो हम दैट इज़ द मेन स्पिरिट। तो आज आंटी ने आई थिंक मैंने कबाब ट्राई किए हैं, शामी कबाब ट्राई किए हैं, सीख कबाब ट्राई किए हैं, दे आर एक्सीलेंट। इट्स ग्रेट। अच्छा आपको क्या पसंद है? आप डाइटिशियन बन के नहीं, अब जरा खाने के अंदाज में बताना है क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदी खाते टाइम वैसे भी खाते कोई टाइम ये देख लेंगे, सिर्फ हमें प्लान बना के देती हैं और कुछ। लेकिन मैं पोर्शन साइज में खाती हूँ हर बार। अच्छा, आप पोर्शन में क्या अच्छा लगे? मैंने तो फिलहाल अभी कबाब ट्राई किया है और शामी कबाब, इट्स वेरी टेस्टी, बहुत मजे का बना है माशाल्लाह। बहुत मजे का बना है। ये कलवंजी वाले पराठे भी हैं, इसका तो मैं तारीफ कर दूंगा, मैं पराठों को बहुत शौकीन। तिलों वाले भी। अच्छा और क्या क्या आना है मुझे बता दें। और मकई की मीठी रोटी गुड़ वाली। अच्छा वो भी फिर जल्दी जल्दी ले आए। अरीजा आपको अभी तक क्या पसंद आया? मैंने राइस ट्राई किए हैं, बहुत मजे के हैं। मजे के लगे कि ईद के राइस है? हाँ, लग आप रहा है। आइंदा खाया करेंगे गोश्त? जरूर। जरूर खाएंगे जी, ये वादा हो गया जी। कोमल आपका क्या कमेंट होगा? मैंने जैसे कि मुझे राइस अच्छे लगते हैं लेकिन ईद का फ्लेवर लेने के लिए तो मैंने ये गोश्त भी ट्राई किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनाया है। बहुत टेस्टी बनाया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं प्रोग्राम के आखिर में बता दूं, ये 6 खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं। हमने चुगलियां नहीं करने दी, माइक के ऊपर चुगलियां करवाई हैं क्योंकि ईद वाले दिन इन्हें अकेला छोड़ दिया तो चुगलियां करने शुरू कर देनी थी क्योंकि कोरोना के अंदर से काफ़ी बातें छुपी हुई थी, रुकी हुई थी, तो वो आपस में उन्हें माइक के ऊपर आपके सामने करवा दी। इसी के साथ प्रोग्राम बड़ी ईद की बड़ी खुशियों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।